तो हर तरह से अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर शाह फैसल के लिए आगे का जो सफ़र, पॉलिटिकल जो जर्नी रहता वो बहुत ही मुश्किल और कठिन रहता। तो डॉक्टर शाह फैसल ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं रिज़ाइन ही कर दूँ। ठीक है, अब वो रिज़ाइन करने के बाद क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे जाए, कोई बोल रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वापस जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि वो फ़ॉरेन जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर हम डॉक्टर शाह फैसल की बात माने तो बहुत पहले से वो लिख रहे थे कि भाई मैं फ़ॉरेन में रहना चाहता हूँ, वहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के बाद वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि वो खुश थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने से, या फिर ब्यूरोक्रेसी में वो कभी ज़्यादा एंजॉय करते थे काम करना। बट अब उसके पास काफ़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं। सबसे बड़ी चॉइसेस के बजाय उसके पास सर्वाइवल के चैलेंजेस हैं। फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी, वो उनको कैसे सस्टेन कर पाए। उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा, फ़ॉरेन जाके वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा, जो भी वो करना चाहेंगे फ़ॉरेन में। फिर वहाँ पर तो ऑप्शंस बड़े ही उसको मिल सकते हैं। उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंहिसार पे ही डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कैसे लेती है, क्या उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, क्या उनको बाहर फ़ॉरेन जाने की इजाज़त मिलेगी। अगर वो फ़ॉरेन जाएंगे तो फैमिली के साथ क्या करेंगे, वो उनकी जो फैमिली है जो कश्मीर में बैठी है, तो उनके जो रूट्स है वो कश्मीर में, उसके साथ क्या करेगा। तो यहाँ पर भी एक लिमिटेड चॉइस उसको मिलती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में वापस आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद वो अपना सर्वाइवल एटलीस्ट तो कर सकता है। बहरहाल ये उसकी अपनी चॉइस है, अब वो क्या करने जा रहे हैं हम इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चॉइस हम उन पे ही रखते हैं। बट सियासत में आने का क्या मकसद था और सियासत क्यों छोड़ दी उन्होंने, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब वो सियासत में आए, मैं आपको बता दूं कि सियासत में डॉक्टर शाह फैसल सबसे पहले आना चाहते थे। जब उनको जम्मू एंड कश्मीर कैडर जो मिला था और यहाँ पर वो सर्व कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी में, तब से ही उनके जो एम्बिशंस वो बहुत आगे जा चुके थे और कॉन्फिडेंट हो चुके थे डॉक्टर शाह फैसल, क्योंकि छोटी सी उम्र में 37 ईयर्स ऑफ एज में उनको वो सारी चीज़ें मिल रही थी जो एक इंसान किसी एक चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी दाव पे लगा देता है और वो किसी एक इंसान को मिलती है। कोई एक इंसान ज़िंदगी में सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहता है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर शाह फैसल डॉक्टर भी बन चुके थे। फिर कोई इंसान ये बोलता है कि भाई मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊँ। डॉक्टर शाह फैसल IAS ऑफिसर ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने 2010 में टॉप किया और इंस्पिरेशन यहाँ पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स के लिए बन गए। बहुत सारे लोग, तब से इतना बड़ा ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे लोग इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कामयाब भी होते हैं। लेकिन ये सारी कामयाबियाँ जब उसको मिली तो उसको लगा कि भाई आगे क्या करना है, इतनी लाइफ तो पड़ी है मेरे सामने, इतनी ज़िंदगी मेरे सामने आगे पड़ी है, तो मैं क्या करूँ, क्यों ना मैं एक बहुत बड़ा इससे भी डिसीजन लूँ। लक इज़ ऑन हिज साइड, काबिल भी है, इंटेलिजेंट भी है, ज़हीन भी है और किस्मत भी उनके साथ में खड़ी थी। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया क्यों ना मैं इससे बड़ा डिसीजन ले लूँ, शायद कल जाके चीफ मिनिस्टर भी बन जाऊँ। तो उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला कर लिया। उसके लिए वो सबसे पहले PDP में रहते थे। ब्यूरोक्रेट होने के बाद जब भी मैं कहीं जाता था तो मैं उसको देखता था कि वो पॉलिटिकल लॉबीज़ में होते थे, नईम अख्तर के बहुत करीबी माने जाते थे। इसी तरह से जो यूथ विंग है PDP का, उनके साथ हुआ करते थे और PDP में ये लॉबिंग भी होती थी कि वो PDP ज्वाइन करें। PDP की जो साख्त गिर रही थी 2015 के बाद यहाँ पर BJP के साथ ज्वाइन करने के बाद, तो उनको ये लगा कि शायद PDP इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। तो उन्होंने लॉबिंग स्टार्ट की और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको ऑफ़र कर रहा था। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको ऑफ़र कर रहा था तो लोगों को यहाँ पता चला, तो ट्रोल करने लगे लोग उसको। डर गए डॉक्टर शाह फैसल। डरने के बाद क्या किया, ये फैसला ले लिया कि मैं अपनी पार्टी स्टार्ट करूँ। कुछ लोगों को मिला के साथ, बिजनेस क्लास को साथ लेके, इंटरनली कुछ लोगों के साथ बात करके, NRKs के साथ बात करके, तो एक जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर ली। लेकिन जो पॉलिटिकल मूवमेंट की जो बेस थी यहाँ पर, वो भावनाओं पे थी, जज्बातों पे थी, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। ये वैसी पार्टी थी जैसे इंजीनियर रशीद कश्मीर में चला रहे थे, जज्बातों के साथ चल रहे थे, जज्बातों को एनकैश कर रहे थे। आज इंजीनियर रशीद सलाखों के पीछे हैं और कोई उसके बारे में स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है। ये तो हकीकत है। ये हकीकत शायद उस वक़्त डॉक्टर शाह फैसल नहीं समझ पाए, क्योंकि बहुत शहरत मिल चुकी थी उनको, पॉपुलर हो चुके थे, सेलिब्रिटी बन चुके थे, यूथ आइकन बन चुके थे वो। तो उनको नहीं लग रहा था, वो ज़्यादा नहीं सोच पाते थे, वो जज्बातों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
तो आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा। तो लास्ट में यही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कोई सियासत हो, जो भी कोई इस तरह का फ़ैसला हो, जज्बातों के साथ ना लिया जाए। कोई भी फ़ैसला जब वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ पे हो तो उसमें ज़्यादा सक्सेस और कामयाबी की चांसेस होते हैं, बजाय इसके कि आप जज्बातों में आके उन लोगों को, जो लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते, जो आपके लिए कुछ भी ना कर पाएँ, उन लोगों के कहने पे आप कोई फ़ैसला ले लें तो फॉल तो एविडेंट ही बन जाता है। शुक्रिया खबर उर्दू देखने के लिए।